हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ एनआईओएस टीएमए जो कि 2023-24 है। और टीएमए की जो लास्ट डेट है वो 31 जैन है, जिसके एग्ज़ाम अप्रैल में है और जिनके एग्ज़ाम अक्टूबर में है वो जून जुलाई तक मतलब कि असाइनमेंट बना सकते हैं। तो ये दोनों के लिए वैलिड है। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एनआईओएस टीएमए क्लास 10th के लिए हिंदी का। तो हिंदी के मैंने यहाँ पे जो कोड है वो है 201। और यहाँ पे मैंने पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर रखी है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका बहुत ही लोएस्ट प्राइस है, जिसका प्राइस ओनली 25 रुपीज़ है। और यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हिंदी 201 यानी 201 शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। बीती विभावरी जागरी कविता में प्रकृति सौंदर्य का सुंदर चित्रण है। उसके संदर्भ में आप अपने दैनिक जीवन में प्रकृति में क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? तो इसका जो आंसर है, बीती विभावरी जागरी कविता में प्रकृति सौंदर्य का सुंदर चित्रण है। हम भी चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ भी प्रकृति की सुंदर नजर आए। चारों तरफ हरे भरे खेत, बड़े बड़े पेड़, लहराते फसल, तालाब, शांत वातावरण, पक्षियों की चहल पहल हो, आकाश में तारे टिमटिमाते नजर आए और मन मन हवा हमें शीतलता प्रदान करे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। रॉबर्ट नारसिंह होम में पाठ में मानव सेवा का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत हुआ है। टिप्पणी लिखिए। रॉबर्ट नर्सिंग, उत्तर है इसका, रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ में मदर टेरेसा, क्रिस हेड एवं मदर मार्गरेट के रूप में सौंदर्य और रोगियों के प्रति उनकी आत्मकथा और सेवा भाव का दर्शाया गया है। इनके सेवा भाव को देखकर हम बहुत प्रवृत्त हुए हैं सॉरी प्रभावित व प्रेरित हुए हैं। यह पाठ हमें निस्वार्थ भाव में सौंदर्य कार्यरत रहने का वह विश्व में कहीं भी रहकर रचनात्मक और मानवीय कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। आपकी दृष्टि में इसे जगाओ कविता आज कितनी प्रासंगिक है? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह कविता आज के भी उतनी प्रासंगिक है जितनी कि जब पर लिखी गई थी। यह कविता आज भी सोए हुए या समय की गति ने पहचान वालों आदमी को जगाने और क्रियाशील होने का संदेश देने के लिए उचित माध्यम है। इस कविता में कवि ने अपनी कल्पना और जीवन जगत के गहरे अनुभव का प्रयोग किया है और ये बताया है कि प्रकृति हड़बड़ाते में भागने से नहीं होती, बल्कि विचार पूर्वक स्थितियों को समझकर उनका आकलन करते हुए सही दिशा में प्रयास करने से होती है। इसके लिए व्यक्ति को निरंतर सदैव और सक्रिय रहने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। गिल्लू पाठ के आधार पर मनुष्य और पशु पक्षी के परस्पर संबंध का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मनुष्य और दूसरों जीवों का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पशु पक्षियों व अन्य प्राणी अपने प्रेम भरे व्यवहार, अपने अपनेपन और समझदारी से हमें प्रभावित कर देते हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें तो वह भी हमें अपना मानने लगते हैं, हमारे सुख दुख के साथी बन जाते हैं, वह व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। उसके ना रहने पर उसे याद करके व्यक्ति बहुत दुखी होता है। इस प्रकार करुणा और सहानुभूति के माध्यम से हमें किसी को भी अपना बना सकते हैं, जैसे लेखिका गिल्लू को अपना बना लेती है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा और सॉल्व क्वेश्चंस हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ को पहले तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 31 जैन लास्ट डेट है। और प्लीज़ आपको मैंने इतनी मेहनत से बना के दी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। पढ़ते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पढ़े कैसे पाठ के आधार पर अपने विचार संक्षेप में लिखिए। उत्तर, ठीक से और पूरी तरह से पढ़ना तभी होगा
जब हम पढ़ी हुई सामग्री में कही गई बातों, विचारों व या भावनाओं और घटनाओं का विवेचन करके उनका आनंद लेंगे, उन बातों को अपने मन में बिठा लेंगे, अपने ज्ञान और अनुभव का हिस्सा बना लेंगे। इस प्रकार अगर हम देखें तो पढ़ते हुए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। शब्दों और उनके बने वाक्यांश को पहचानना। दूसरा, शब्दों के अर्थ जानना। थर्ड, तीव्र गति से पाठ्य सामग्री का मौन वचन करना। चौथा, पठित सामग्री में दिए गए तथ्यों, घटनाओं और विचारों आदि को जानना। पांचवा, पठित सामग्री में दिए गए तथ्य, घटनाओं, विचारों आदि के पारस्परिक संबंध समझना, उनका मूल्यांकन करना तथा निष्कर्ष निकालना। छठा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक परियोजना तैयार कीजिए। हमारे देश में साहित्य के क्षेत्र में हिंदी लेखिकाओं का बहुमूल्य योगदान रहा है। किन्हीं 5 लेखिकाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित कीजिए और उनके विवरण प्रस्तुत करते हुए फाइल तैयार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए उत्तर जो है, फर्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान 16 अगस्त 1904, 15 फरवरी 1948 हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। झांसी की रानी उनकी प्रसिद्ध कविता है। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही हैं। स्वाधीनता संग्राम में उनके बारे में जेल यातनाएं सहन के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया है। उनका जन्म नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वह कविताएं रचने लगी थी। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण है। बिखरे मोती उनका पहला कहानी संग्रह है। इसमें भग्नावशेष, होली, पापी पेट, मछली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाती, अमराही, अनुरोध व ग्रामीण कुल 15 कहानियां हैं। इन कहानियों की भाषा सरल बोलचाल की भाषा है। कहानी संग्रह बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, कविता संग्रह मुकुल त्रिधारा, बाल साहित्य झांसी की रानी, कदम का पेड़, सभा का खेल। सेकंड जो है हमारे पास वह है महादेवी वर्मा। महादेवी का जन्म 26 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की कवित्री थी। वह हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, संसाधयेगी, दीपाक शिखा, सप्तपर्ण, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, श्रीमती महादेवी वर्मा के अन्य अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित हैं, जिनमें उपयुक्त रचनाएं में से चुने हुए गीत संकलित किए गए हैं, जैसे आत्मिका, परिक्रमा, संध्यादिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलम्बरा और आधुनिक कवि महादेवी आदि। महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य, रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, संस्मरण पद के साथी और मेरा परिवार और संस्मरण, चुने हुए भाषणों का संकलन, संभाषण, निबंध श्रृंखला की कड़ियों, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, ललित निबंध, शरणदा, कहानियाँ, गिल्लू, संस्मरण, रेखाचित्र और निबंध का संग्रह, हिमालय। थर्ड जो कवित्री लेखिका हैं वह है शिवानी। शिवानी हिंदी की एक कहानीकार एवं उपन्यासकार थीं। शिवानी का वास्तविक नाम
गौरापन था, किंतु वह शिवानी नाम से लेखन करती थीं। शिवानी का जन्म 17 अक्टूबर 1923 को विजयदशमी के दिन राजकोट, गुजरात में हुआ था। इनकी शिक्षा शांति निकेतन में हुई। 60 और 70 के दशक में इनकी लिखी कहानियाँ और उपन्यास हिंदी पाठकों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हुए और आज भी लोग उन्हें बहुत चाव से पढ़ते हैं। शिवानी का निधन 2003 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में शिवानी एक ऐसी शख्सियत रही जिनकी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, उर्दू तथा अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रही। उनकी अधिकतर कहानियाँ और उपन्यास नारी प्रधान रहे। उनकी लिखी कृतियों में कृष्णकली, भैरवी, शांति निकेतन, विषकन्या, 14 फेरे आदि प्रमुख हैं। उपन्यास कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, पूतो वाली, चल चल खुसरो, घर आपने, शमशान, चंपा, मायापुरी, केंजा, गेंदा, भैरवी, स्वयं सिद्धा, विषकन्या, रति विलाप, आकाश। कहानी संग्रह शिवानी के श्रेष्ठ कहानियाँ, शिवानी की मशहूर कहानियाँ, झरोका, मृणमाला की हंसी, अपराधिनी, पुष्पहार, विषकन्या, लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रथ्या, स्वयं सिद्ध, रति विलाप, पुष्पहार में, संस्मरण, अमादोदेर, शांति निकेतन, स्मृति, क्लश, वतायन, जालक। चौथे कवि जो है वो है कृष्ण सोबती। कृष्ण सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गईं। तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा कर रही हैं। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह मुख्यतः कहानी लेखिका हैं। इनकी कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं। कहानी संग्रह बादलों के घेरे, लंबी कहानी, आख्यायिका, उपन्यासिका, डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, यारों का यार, ये लड़की, सिक्का बदल गया, मेरी माँ कहाँ है, जैनी, मेहरबान सिंह। उपन्यास सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो धनिस, समय, सरगम, गुजरात, पाकिस्तान से गुजरात, हिंदुस्तान, विचार, संवाद, संस्मरण, हम हसामत। 3 भागों में सोबती एक सोहबत शब्दों को, आलोक में सोबती वेद संवाद, मुक्ति बोध, एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, लेखक का जनतंत्र, मार्फत, दिल्ली, यात्रा, आख्यान, बुद्ध का कमंडल, लद्दाख। 5वीं जो हमारे पास लेखिका कवित्री हैं उषा प्रियवंदा। उषा प्रियवंदा जन्म 24 दिसंबर 1930 प्रवासी हिंदी साहित्यकार हैं। कानपुर में जन्मी उषा प्रियवंदा के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। इसी समय उन्हें फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिली और वे अमेरिका चली गईं। अमेरिका के ब्लूमिंगटन, इंडियाना में 2 वर्ष पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन किया और 1964 में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसिन में दक्षिण एशियाई विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य प्रारंभ किया। आजकल वे सेवानिवृत्त होकर लेखन और भ्रमण कर रही हैं। उषा प्रियवंदा के कथा साहित्य में 6 और 7वें दशक के शहरी परिवारों का संवेदनापूर्ण चित्रण मिलता है। उस समय शहरी जीवन में बढ़ती उदासी, अकेलेपन, ऊब आदि का आकलन करने में उन्होंने अत्यंत गहरे यथार्थबोध का परिचय दिया है। कहानी संग्रह वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, फिर वसंत आया, कितना बड़ा झूठ, धनंजय सिंह, पटना विश्वविद्यालय। उपन्यास 55, खंबे लाल दीवार,
रुकोगी नहीं राधिका, शोषण यात्रा शेष यात्रा, अंतर्वर्षी, भया कबीर, उदास, नदी। वर्ष 2007 के पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी हिंदी की TMA 2001। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की TMA में शॉर्ट TMA में आपके लेकर आता रहूँगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।